गाजीपुर से अमित उपाध्याय, पत्रकार यूपी हेड की खास रिपोर्ट। योगी राज में अधिकारी इतने उदासीन क्यों? समाधान दिवस में की गई शिकायत, लेकिन समस्या जस की तस। डीएम मैडम, संचारी रोग नियंत्रण अभियान बस एक दिखावा। बदेपुर गांव में लग रहा है नाबदान का पानी। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर जिले में इन दिनों भले ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसका असर देवकली विकास खंड अंतर्गत बदेपुर गाँव में देखने को नहीं मिला है। अभियान के दौरान सफाई के साथ साथ विभिन्न विभागों के सहयोग से मच्छर रोधी उपाय करने तथा संक्रामक रोगों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाना है। उधर जिला बदेपुर गांव में पानी निकासी न होने के कारण नालियों का पानी गंदगी से बजबजा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने बीते 5 अप्रैल को सैदपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर समस्या का समाधान कराने की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ और न ही कोई अधिकारी निरीक्षण करने गए। ऐसे में सवाल तो यह उठता है कि योगी राज में अधिकारी इतने उदासीन क्यों बने हुए हैं। ग्रामीणों ने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि बदेपुर गांव में आराजी नंबर 431 रकबा 09,020 हेक्टेयर पोखरा है, जिसमें समस्त ग्राम सभा की पानी का बहाव उक्त पोखरे में है। ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्ताव पास कर पक्की नाली का निर्माण कराया जा रहा है। नाली रास्ते के बीच से ह्यूम पाइप द्वारा बनाई जा रही है, जिसको गाँव के ही रहने वाले नाजीम और जैनुद्दीन नाली निर्माण में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। उक्त रास्ते को अपनी जमीन बता रहे हैं, इसी कारण घरेलू पानी का गांव में जल जमाव हो रहा है। उन्होंने समस्या की समाधान कराने की मांग किया है। अपना परिचय बताएं। ग्राम बड़ेपुर, फारूक शाह है नाम मेरा। क्योंकि नाली के लिए हम लोग बहुत गंदगी फैल रही है, नाली हमको चाहिए। सरकार से निवेदन है कि हमको नाली दे। नाली क्या जाते हैं अधिकारी, क्या करते हैं? अधिकारी के हर जगह गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ है अभी तक। आप सोच रहे हैं कि नहीं जाएंगे तब फिर तो तहसीलदार से, डीएम साहब से मिलके हम लोग को प्रस्ताव डालेंगे, भाई हमारा सुविधा ये करा दीजिए। प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान जी भी सब में कि बोलते हैं कि नहीं हम तैयार हैं नाली के लिए, पोखरे के लिए, हर चीज में तैयार हैं। पोखरा बोलते हैं गौ समाज, पट्टा है, पट्टा नहीं है, गौ समाज है, पूरे पब्लिक का है। ये बोलते हैं कि नहीं गौ समाज है, और गौ समाज के लिए प्रधान भी बोलते हैं कि नहीं कि भी उसके कागज दिखाओ, तो कागज नाजिम पुत्र अहमद ये कागज नहीं दिखा रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि पट्टा है, और वहां से डीएम साहब का आदेश था कि नहीं उसमें पानी भी जाएगा, उसमें समझ लो कि नाली भी जाएगी, मछली। आगे क्या मांग? आगे मांग करें कि हमारा नाली गांव की विकास हो, नाली भी चाहिए हमको, और पोखरा भी गौ समाज होना चाहिए। एक बार अपना परिचय दे दें। मेरा नाम राज नारायण यादव है। मैं ग्राम प्रधान अति ग्राम पंचायत बड़ेपुर। आपके ग्राम सभा में लोगों का आरोप है कि वहाँ पे जल जमाव की स्थिति है, पानी का निकासी सही नहीं है। इसको लेकर आपके द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है? जहाँ पर जल जमाव है और जहाँ पर जल निकासी की स्थिति बन रही है, वहाँ मैं नाली बनवा रहा हूँ या बनवा चुका हूँ। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर अधिक से अधिक जनसंख्या है और वहाँ पर उस पानी का निकास हो सकता है, लेकिन वो जो पोखरा है उस पर एक नाजिम शाह करके हैं और उस पोखरे पर अपना अतिक्रमण कर रहे हैं और उसको अपना बोलते हैं कि ये मेरा भूमिधरी का है, और उस पोखरे में किसी का पानी नहीं जाने देते हैं। और इस मामले को मैं डीएम के पास भी गया था और एसडीएम के पास कम से कम 3-4 बार गया, और अभी फिलहाल मैं तहसीलदार के पास भी गया था। तहसीलदार ने लेखपाल को बोला था कि आप किसी स्थिति में नाली निर्माण करवाइए, लेकिन ये 3 महीना गुजर गया, लेकिन अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। और 4 दिन पहले पुनः अभी तहसील दिवस के अवसर पर एसडीएम के पास यह मामला संज्ञान में डाला गया और मैं स्पष्ट उसमें लिख दिया हूं कि भाई यह पोखरे पर अतिक्रमण किया जा रहा है जो हमारे ग्राम पंचायत के लिए सही नहीं है। उसका भौतिक व अभिलेखीय सत्यापन कराया जाए और जो भी सही है उसको कर दिया जाए। और यह मामला कहीं न कहीं 2 समुदाय के बीच का बनता जा रहा है। एक तरफ बिंद बस्ती है और एक तरफ मुसलमान बस्ती है। भविष्य में आने वाले समय में कहीं ऐसा न हो जाए कि एक सामुदायिक मतलब सौहार्द को खतरा बन जाए। और मैं स्पष्ट रूप से लिख दिया हूं कि अगर यहाँ पर सामुदायिक सौहार्द का माहौल खराब होता है तो केवल और केवल प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा। और मैं जितनी कागजी कार्रवाई किया हूँ सारा मेरा उसका अभिलेख मेरे पास।
लिखित रूप में किसको दिया है ये? लिखित रूप में मैं पोखरे से संबंधित मामला को मैं डीएम के पास भी दिया हूँ, एसडीएम के पास 3 बार दिया हूँ, और इसके बाद मैं आईजीआरएस भी डाला था 2 बार। इसके बाद जो मैं अभी जो हमारे तहसीलदार साहब है उनको भी दिया हूँ, और सबका रिकॉर्ड मेरे पास है। उन लोगों ने जो जो रिमार्क्स अपना दिया था वो सब रिमार्क मेरे पास है। लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि या तो कहीं न कहीं प्रशासन इस पर लापरवाही बरत रहा है, या जब कुछ हो जाएगा उसी समय प्रशासन जागेगा। तो जमीन है, पोखरे की जमीन कैसी है? वो आज के डेट में, आज के समय में उस जमीन की प्रकृति श्रेणी 6 की जमीन है। खतौनी में श्रेणी 6 की जमीन मछली पालन के लिए दिखा रहा है, और वह बोलते हैं कि सन 83 में मुझे पट्टा हो गया है। तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि इसका अभिलेखी निरीक्षण कराया जाए और भौतिक निरीक्षण भी करा लिया जाए, और दोनों में जो सही पाया जा रहा है, अगर किसी कारणवश उनका अगर पट्टा हो गया है और अभिलेख में वह सही है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पट्टा गलत हुआ है और अभिलेख में वह श्रेणी 6 की जमीन है तो उसको सार्वजनिक किया जाए, जिससे गांव का हित हो सके। और उस पोखरे में अगर मत्स्य पालन किया जाए, तरीका से किया जाए, तो कम से कम 2 या 3 लाख रुपए के हर साल मछली का मतलब कि मछली की तरफ से हमको राजस्व की प्राप्ति हो सकती है, और यह ग्राम पंचायत के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर सुनवाई नहीं होती है तो अगला कदम क्या उठाया जाएगा? मैं डीएम, एसडीएम, तहसीलदार सबके पास चला गया हूं। अब मेरा अगला कदम यह है कि मैं जितना कागजी कार्रवाई किया हूं उस कागज को मैं मुख्यमंत्री के कार्यालय में रजिस्टर्ड अपना पत्र भेजूंगा, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि मुझे जल्द से जल्द उसका निवारण हो। और मैं यह चाह रहा हूं कि बिना किसी माहौल को खराब किए यह मसला सुलझ जाए, प्रशासनिक स्तर पर प्रशासन इसका संज्ञान ले और शांतिपूर्वक इस मसले को सुलझा दिया जाए। जैसा कि 2022 में होली के दिन एक बहुत बड़ा यहाँ पर मतलब माहौल खराब हो गया था। 2 पक्ष आमने सामने हो गए थे, हिंदू मुस्लिम का रियोट्स होने वाला था, जो किसी तरह बचा लिया गया, और यह मामला पूरे चौकी के संज्ञान में था। 5 चौकी की पुलिस यहाँ पर आ गई थी, और ये मैं बार बार प्रशासन को बोल रहा हूँ कि इसको संज्ञान में लीजिए और मैटर को हल कराइए। दादी क्या नाम है आपका? राजिया। क्या समस्या है आप लोग की? हम लोग के भैया रास्ता में ये रास्ता है, हम लोग को नारी चाहता है। पानी निकलने के, घर में तो पानी निकलेगा क्या नहीं? क्या व्यवधान क्या पड़ रहा है? नाजिम रोके वाला। आगे क्या मांग करती है आप? प्रशासन से क्या मांग? नाली की मांग। हाँ, नाली। क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन, किस गांव के रहने वाले? बड़ेपुर, विकास खंड दवकली ब्लॉक। क्या समस्या है? नाली के सर समस्या, हम लोग को पानी हर क्षति हो रहा है। बहुत दिन से बहुत परेशान है हम लोग को, पानी कहीं नहीं पा रहा, घर में दरवाजे पे गिर रहा है, गंदगी हो रहा है। उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि कोई नाली का सिस्टम बन जाए, हम लोग का व्यवस्था सही हो जाए। इसमें 7 परिवार में सभी लोग है, हम ही लोग की जगह जमीन है, यानी कि बाहरी जमीन है, कुछ आबादी है, कुछ अपनी जमीन भी है। एक बार अपना परिचय दे दें। हमारा नाम असलम शाह है और ग्राम बड़ेपुर से, और हमारी समस्या जो है नाली को लेके है। यहाँ से 60 मीटर की दूरी पे, 50 मीटर दूरी पे एक तालाब है, और पानी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, मकान खराब हो रहे हैं यहाँ से लेके मेन रोड तक। और हमारी सरकार से ये निवेदन है कि हमारे नाली को और रास्ते को निर्माण करके बनाया जाए, जिसमें ग्राम प्रधान सरोज यादव करके हैं, वो नाली का निर्माण कर रहे हैं। तो कुछ लोग नाजिम पुत्र अहमद, जैनुद्दीन पुत्र अहमद, ये दोनों लोग विवाद डाल रहे हैं। तो उनका कहना है कि नाली यहाँ बनेगी नहीं, बनने नहीं देंगे। एक बात और कह रहे हैं कि इस प्रधानी में, सरोज यादव के प्रधानी में, राजनारायण जो प्रधान है, इनके प्रधानी में नहीं बनेगी, जो नेक्स्ट में प्रधान होंगे उनके प्रधान में बनेगी। शिकायत करने की है? शिकायत किए हैं, तहसीलदार साहब के पास 3 बार दरखास्त दिए हैं, एसडीएम साहब के पास 1 बार दिए हैं, और जन सुनवाई केंद्र में वहां भी हम पोर्टल पे डाले हुए हैं। क्या आश्वासन मिला है? अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। आगे क्या रणनीति बनाएंगे आप लोग? आगे रणनीति यही बनाएंगे कि जितने लोग हैं सब लोग हम लोग तहसील में चलेंगे और एसडीएम साहब के पास अपना बयान देंगे, उनसे बताएंगे, अपनी बात को रखेंगे।